कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक किमोनो पहने हुई लड़की को देख रहा था और इसके बाद वो अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है और इसके बाद तभी उसकी आंखें खुलती है और वो एक लड़की को कहीं गलत जगह से पकड़ लेता है और इस बात पे वो लड़की उसको काफी गंदी तरीके से पीटती है और जैसे ही कजाने अपना सर ऊपर उठाता है ना तो भाई फिर से वो सब कुछ देख लेता है और इसके बाद वो लड़की कजाने को फिर से मारती है। फिर इसके बाद हमें कजाने स्कूल के छत पे दिखाया जाता है और वैसे बता दो यही हमारा मेन कैरेक्टर है। और तभी कजाने जो होता है ना वो अपने बैग में से एक कपड़ा निकालता है और सोचता है कि इसी कपड़े की वजह से मुझे सपना आ रहा होगा और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। और जब कजाने जा रहा था ना तो उसके बगल में एक विग पड़ा हुआ था और वो विग ना अचानक से उसको पकड़ लेता है और वहाँ पे कजाने काफी चिल्लाने लगता है ना तो वो विग अचानक से गायब हो जाता है और कजाने जो होता है ना वो डर के मारे एकदम छत के कॉर्नर पे आ जाता है और क्लास की वही लड़की दिखाई जाती है जिसने कजाने को मारा था और वो कजाने को ही ढूंढ रही थी और तभी वो विग जो होता है ना वो फिर से कजाने के ऊपर अटैक कर देता है और सीधा कजाने छत पे से नीचे गिर जाता है और तभी उसके बैग में से वो कपड़ा निकलता है और वो कजाने को बचा लेता है और तभी वो जो ड्रीम वाली लड़की थी ना वो फिर से आ जाती है और तभी कजाने पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और वो लड़की भी बोलती है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचाने और इसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कजाने को पीट देती है और जिस लड़की ने क्लास के अंदर कजाने को पीटा था ना वो विग जो था ना वो उसी लड़की का था और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन जो बैग वाली लड़की होती है ना जो कपड़े वाली वो कजाने को वहाँ पे बचा लेती है और ये जो व्हाइट आउटफिट वाली लड़की है ना इसका नाम किरिया होता है और तभी किरिया बोलती है कि मैं तुम्हें तभी बचाऊंगी जब तुम मेरी हर बात मानोगे और कजाने वहाँ पे डर के मारे बोल देता है कि हाँ मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा बट क्या तुम इसे हरा भी सकती हो। और तभी किरिया बोलते है कि हाँ ये तो मेरे बच्चों का खेल है, सॉरी यार वो चुटकियों का खेल होता है, मैंने बच्चों का खेल बोल दिया। और इसके बाद किरिया जो होती है वो उस लड़की को हरा देती है लेकिन तभी वो लड़की फिर से खड़ी होती है और तभी किरिया बोलती है कि लगता है कि तुम्हें टे ही बुलवाना होगा तभी तुम हारोगी। और इसके बाद तभी वो लड़की अटैक करती है लेकिन किरिया वहाँ पे एक वॉल खड़ी कर देती है, इस कारण वो बच जाती है वहाँ पे। लेकिन ये जो अटैक होता है सीधा कजाने को जाके लगता है। इस बात पे किरिया काफी ज्यादा गुस्सा होती है और किरिया काफी ज्यादा गुस्सा होती है और अपने कपड़ों की मदद से उस लड़की को सीधा पकड़ के उठा देती है और एक काफी पावरफुल अटैक करने वाली होती है उसके ऊपर। लेकिन कजाने उसको ये करने से मना कर देता है और इस बात पे किरिया वो अटैक सीधा उसके विग पे जाके करती है और उसका विग डिस्ट्रॉय होने के बाद ना वो लड़की एकदम नॉर्मल हो जाती है। और इसके बाद वो दोनों वहाँ पे उस लड़की को संभालते हैं और तभी किरिया बोलती है कि जब ये होश में आ जाए ना तो तुम इसको सब कुछ समझा देना। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी कजाने बोलता है कि ये लड़की यहाँ पे बेहोश थी तो मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। और हमें किरिया भी दिखाई जाती है जो कि ऊपर से सब कुछ देख रही थी। और इसके बाद कजाने अपने घर पे आता है जहाँ पे वो किरिया के बारे में ही सोच रहा था और रात के टाइम जब वो सो रहा था तभी भी उसको दोबारा वही सपना आता है और इस कारण वो वहाँ पे जग जाता है और तभी उसको एहसास होता है कि उसके बिस्तर में कोई सो रखा है। और जैसे वो हटाता है ना तो वहाँ पे किरिया सो रखी होती है और इस बात पे कजाने काफी तेज चिल्लाता है और तभी उसकी मदर ऊपर भाग के आ रही होती है ना तो कजाने किरिया को छुपा देता है। और इसके बाद किरिया बोलता है कि मैंने एक डरावना सपना देखा था इस कारण मैं डर गया। और इसके बाद वो अपनी मम्मी को भेज देता है और इस कारण ना किरिया वहाँ पे काफी गुस्सा होती है और वो अपने कपड़े की मदद से ना फिर से कजाने को खूब मारती है और फिर बोलती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी तो तुम्हें मुझे अब ट्रीट देना होगा। तभी कजाने बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे कमरे में कैसे आ गई। और तभी किरिया बताती है कि जो कपड़ा तुम्हारे पास है ना मैं उसी में रहती हूँ और मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो अब तुम्हें मेरा स्लेव बनना होगा। और इसके बाद वो कजाने को कुछ खाना लाने के लिए बोलती है और कजाने जब कुछ लेके आता है ना तो भाई वो उसको काफी पीटती है और बोलती है कि क्या तुम्हारे पास पुडिंग नहीं है क्या, और मेरा पुडिंग काफी अच्छा लगता है मुझे खाने में। और इसके बाद कजाने जो होता है ना वो शॉपिंग मॉल में जाता है पुडिंग खरीदने के लिए और इसके बाद वो किरिया के लिए काफी सारी पुडिंग लेके आता है और इस कारण किरिया भी वहाँ पे काफी खुश हो जाती है। और इसके बाद कजाने जब नीचे खाना खा रहा होता है ना तो उसके मदर पूछती है कि आखिरकार तुम किस तरीके का सपना देख रहे थे। और कजाने भी बोलता है कि बहुत डरावना सपना था। और तभी कजाने की मदर बोलती है कि तुम्हारे रूम से आवाज आ रहा है। और तभी कजाने बोलता है कि हाँ मैं टीवी ऑन करके आया हूँ इसलिए आवाज आ रही है। और कुछ देर बाद ना अगेन आवाज आने लगती है और कजाने ध्यान भटकाने के लिए ना अपनी मम्मी की काफी ज्यादा तारीफ करता है कि आपने सूप काफी अच्छा बनाया है और उसकी मदर भी काफी ज्यादा खुश होती है। और किरिया जो थी ना वो टीवी देख के
एकदम बोर हो चुकी थी ना, इस कारण वो खजाने के रूम में कुछ ढूंढने लगती है। और जब खजाने अपने रूम में आता है ना तो अपने रूम की हालत देख के काफी निराश होता है, क्योंकि सब कुछ इधर से उधर बिखरा हुआ था। और जब क्रिया रूम में नहीं होती है ना तो खजाने को लगता है कि शायद वो ना रूम से चली गई होगी। और इसके बाद वो बाथ लेने के लिए जाता है, और जैसे ही वो बाथ टब में जाता है ना तभी उसको पता लगता है कि क्रिया वहाँ पे पहले से ही नहा रही थी। और वहाँ पे क्रिया काफी गुस्सा हो जाती है, और इसके बाद वो खजाने को उसका पीठ साफ करने के लिए बोलती है। और खजाने काफी शर्माते हुए उसका पीठ साफ करता है। और इसके बाद क्रिया जो होती है ना वो भी खजाने का पीठ साफ करने लगती है। और इसके बाद क्रिया जो होती है ना वो खजाने के मेन पॉइंट को लेके कुछ ज्यादा बेइज्जती मारती है कि वो तो तुम्हारा बहुत ही छोटा सा है। और खजाने ये बात सुन के ना भाई वहाँ पे हाथ रख के ना एकदम सो जाता है, क्योंकि वो तो डिप्रेशन में जा चुका होता है। और इसके बाद वो दोनों रात में ना एक ही साथ सो रहे होते हैं, और तभी खजाने बोलता है कि हम दोनों एक साथ नहीं सो सकते। और तभी क्रिया बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम बस ये फील करो कि तुम्हारे बगल में एक कपड़ा रखा हुआ है। और इसके बाद रात को ना खजाने को सोच रहा होता है, लेकिन क्रिया ना उसको कुछ सोचने भी नहीं देती, क्योंकि पूरा शरीर अपना उसके ऊपर रख देती है। और इसके बाद हमें रात में एक लड़की दिखाई जाती है जो कि शहर को देख रही थी। इसके बाद क्रिया जो होती है ना उसकी नींद काफी जल्दी खुल जाती है, और वो खजाने को भी उठा रही होती है, लेकिन खजाने नहीं उठता। और तभी क्रिया उसके कान में फूंक मारती है ना, और तभी खजाने बोलता है कि बहन तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि एक योको हाई तो मुझे वैसे ही परेशान करने में लगी हुई है। और इसके बाद क्रिया काफी गुस्सा होती है और सीधा उसके मेन पॉइंट पे लात मार देती है। और सीन कट होता है और हमें खजाने दिखाया जाता है जो कि स्कूल में भाग के जा रहा था, क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो चुका था। और वो क्लास के अंदर एंट्री करता है, और फिर क्लास में वही लड़की जिसने खजाने को पिछली बार पीटा था ना उसने फिर से खजाने को पीटना शुरू कर दिया था। और तभी उसकी अचानक से आंख खुलती है, और तभी हमें पता लगता है कि ये सब कुछ खजाने सपने में देख रहा है, बट वो स्कूल के लिए सच में लेट हो चुका था। और इसके बाद वो भागते हुए स्कूल जाने लगता है, और तभी खजाने क्रिया को बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे साथ क्यों स्कूल जा रही हो। और तभी क्रिया बोलती है कि क्या पता स्कूल में कोई तुम्हारे पर अटैक कर दे या फिर तुम्हें कुछ खतरा हो। और तभी खजाने अपने मन में सोचने लगता है कि ये कहीं स्कूल में भी मुझे अपना सर्वेंट ना बना ले। और इसके बाद खजाने उसको स्कूल जाने से मना करता है, बट क्रिया बोलती है कि मैं तो जाऊंगी। और इसके बाद वो बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं कपड़े में ट्रांसफर हो जाती हूँ और तुम अपने बैग में रख लेना। और जैसे ही वो कपड़े में बदलती है ना तभी खजाने एक बॉक्स में उसको बांध के घर पे ही छोड़ के स्कूल जाने लगता है। और इसके बाद स्कूल में लंच टाइम पे खजाने और उसके दोस्त लंच कर रहे थे, जहाँ पे उसका दोस्त कोई घोस्ट के बारे में बात करता है। और खजाने सोचता है कि वही उस बाल वाले घोस्ट के बारे में बात कर रहा होगा जिसने मेरे पर अटैक किया था। और उनमें से एक दोस्त तो होता है ना वो थोड़ी गंदी बातें करता है वहाँ पे, और वो करके ना काफी ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन ये खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं चलती, वही लड़की वहाँ पे आती है और वो तीनों को मारती है। इस बार भाई खजाने को नहीं बल्कि उसके दोस्तों को भी मारती है। और इसके बाद वो खजाने को ना लाइब्रेरी की तरफ लेके जाने लगती है, और इसके बाद वो खजाने को कुछ लिखने के लिए देती है। और जब खजाने लिख रहा था ना तो वहाँ पे वो लड़की काफी ज्यादा हंसने लगती है। तभी खजाने बोलता है कि आखिरकार तुम हंस क्यों रही हो। और तभी वो लड़की बताती है कि बस मुझे पुराने दिन याद आ गए, मैं पहले तुम्हें किस तरीके से पढ़ाया करती थी। और इस तरीके से वो काफी अच्छे से बातें करते हैं। और इसके बाद वो लड़की बोलती है कि खजाने क्या मैं तुम्हारे घर पे फिर से आ सकती हूँ। और ये सुन के खजाने तो काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी उसको क्रिया की याद आती है और इसके बाद वो मना कर देता है। तभी वो लड़की हैरान होती है और खजाने बोलता है कि अच्छा ठीक है तो मैं बुक्स रख के आता हूँ। और लड़की भी बोलती है कि ठीक है तुम क्लासरूम में आ जाना, मैं वहीं पे जा रही हूँ। और इसके बाद वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और खजाने जो होता है ना वो बुक को बुक शेल्फ में रखने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे क्रिया की आवाज आती है और वो सुन के खजाने वहाँ पे काफी हैरान होता है। और वो लड़की भी वहाँ पे चिल्लाते हुए आवाज सुन के देखने आती है। और तभी वो लड़की पूछती है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या। और जैसे ही खजाने घूमता है ना तो उसका मुंह कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहा था। और तभी वो लड़की पूछती है कि कुछ तुम्हें हुआ है क्या। और खजाने बोलता है कि नहीं मैं तो एकदम ठीक हूँ। और वो बोलता है कि तुम क्लासरूम में चले जाओ। और तभी वो लड़की बोलती है कि दरवाजा ही नहीं खुल रहा। और खजाने जब दरवाजा खोलने जाता है ना तो भी नहीं खुल रहा था। और वो दोनों सोचते हैं कि हम तो इस लाइब्रेरी में बंद हो गए। और इसके बाद खजाने जो होता है ना वो विंडो को तोड़ने की कोशिश करता है, बट वो विंडो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो बिल्कुल भी नहीं क्रैक होता। और वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो ही रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे क्रिया आने लग जाती है और क्रिया को देखते ही खजाने जो होता है ना वो उसको लेके कहीं दूसरी तरफ चला जाता है। और वो बोलता है कि प्लीज तुम वहाँ पे मत आओ ना। और तभी क्रिया बोलती है कि ये किसी योकोहाई का काम है। और तभी
कजाने बोलता है कि अच्छा तो मतलब कि ये तुम्हारा काम है। और ये सुनने के बाद क्रिया काफी गुस्सा होती है और कजाने को फिर पीट देती है वहाँ पे। और क्रिया जो होती है ना वो योको हाई के बारे में ना कजाने को बताने लगती है। और इसके बाद वो दोनों ही उस लड़की के पास जाते हैं जहाँ पे दोनों लड़की आपस में बात करने लगती है। और वहाँ पे क्रिया अपने बारे में कुछ कुछ बताने वाली होती है, लेकिन कजाने जो होता है वो उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है कि तुमने मुझे बोला था कि यहाँ पे तुम सब कुछ रिवील नहीं करोगी। और इसके बाद क्रिया जो होती है ना वो अपना दूसरा नाम उसे बताती है और बताती है कि मैं कजाने की कजन हूँ। और तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे यहाँ पे एक सुपर नेचुरल पावर फील हो रहा है और हमें इसको जल्दी से ठीक करना होगा। और क्रिया भी बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा। और वो बोलती है कि मैं इसको ठीक कर दूंगी। और इसके बाद वो अपनी 2 चीजें उतार के उनको देती है और कजाने पूछता है कि ये क्या है। और तभी क्रिया बोलती है कि बस तुम फिक्र मत करो। और इसके बाद वो उन चीजों को लेके ना दूर दूर चले जाते हैं। और जो सिजातो होती है ना वो एक बुक निकालती है और तभी वहाँ पे क्रिया भी उसके पास आती है उस बुक को देखने के लिए। और कजाने भी एक बुक लेके वहाँ पे आता है और इसी तरीके से वो लोग काफी सारी बुक्स को वहाँ पे लेके आते हैं। और वो बुक के पास ना वो जो चीजें होती है ना जो क्रिया की होती है वो हिलने लग जाती है। तभी कजाने बोलता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और क्रिया वहाँ पे गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर्स की मदद से ना उस दरवाजे पे अटैक करती है। और ये देखने के बाद तो वहाँ पे सिजातो काफी ज्यादा हैरान होती है। और तभी अचानक से ना वो छोटी लाइब्रेरी ना काफी बड़ी लाइब्रेरी में चेंज हो जाती है। और तभी उनके ऊपर ना कुछ बुक्स अटैक कर देती है और कजाने और सिजातो जो होते हैं ना वो वहाँ से डर के भागने लगते हैं। लेकिन क्रिया जो होती है वो उन बुक्स के अटैक्स को रोकती है, लेकिन फिर भी वो बुक्स हार नहीं मानते। और इसके बाद वो एक काफी बड़े से रोबोट में चेंज हो जाते हैं। और इसके बाद वो रोबोट उन पे अटैक करने के लिए आता है और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। और वो रोबोट भी उन सभी का पीछा कर रहा था। और इसके बाद वहाँ पे एकदम एंड आ जाता है जहाँ पे कहीं पे भी भागने का रास्ता नहीं होता। और तभी वो रोबोट आके ना क्रिया के ऊपर अटैक करता है। और एक बुक जो था ना वो सिजातो के लगने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पे बुक्स का एक वॉल आ जाता है जिस कारण वो बच जाती है वहाँ पे। और तभी क्रिया उन दोनों से पूछती है कि आखिरकार तुम दोनों लाइब्रेरी किस लिए आए थे। और तभी वो रोबोट क्रिया के ऊपर अटैक करता है। और तभी कजाने बोलता है कि हम तो यहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे और सिजातो मेरी मदद कर रही थी पढ़ाई में। और तभी क्रिया बोलते हैं कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, तभी यहाँ पे योको हाई आया है और इसी कारण तुम दोनों यहाँ पे ट्रैप हो चुके हो। और तभी वो दोनों कुछ देर सोचते हैं और तभी काजुया फाइनल बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरे घर पे आ सकती हो सिजातो। और इसके बाद वहाँ पे ना सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है और वहाँ पे सभी खुश होते हैं। और तभी स्कूल के बाहर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि उन लोगों को ही देख रही थी स्कूल के बाहर से। भाई वो स्कूल के अंदर देख रही है, इतना दूर देख रहे हो। और इसके बाद सिजातो जो होती है ना वो काजुया के घर पे पढ़ाई करने के लिए आई होती है। और जैसे वो काजुया का रूम खोलती है ना तो वो देखती है कि काजुया और क्रिया कुछ अलग ही स्टाइल में सो रखे हैं। और वो अगेन काजुया को मारती है और बोलती है कि तुमने टाइम देखा है कितना ज्यादा हो गया है। और इसके बाद वो सभी बैठते हैं वहाँ पे और इसके बाद क्रिया वहाँ पे पुडिंग खा रही होती है। और इसके बाद हमें कजाने का दोस्त दिखाया जाता है जिसके पास एक लड़की आती है और वो पूछती है कि क्या तुम कजाने हो। और उसका दोस्त बोलता है कि नहीं मैं कजाने नहीं हूँ। और इसके बाद वो लड़की फोटो दिखाते हुए बोलती है कि तुम तो बिल्कुल कजाने की तरह लगते हो। और इसके बाद वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। तभी कजाने का दोस्त बोलता है कि मैं तुम्हें कजाने से मिलवा सकता हूँ बट तुम्हें मेरे साथ एक बिजनेस करना होगा। और इसके बाद वो लड़की उसके दोस्त के पास आती है। फिर इसके बाद हमें कजाने का सीन दिखाया जाता है जो कि स्कूल जा रहा था, लेकिन तभी उसके पापा बोलते हैं कि कजाने आज मुझे घर पे आने में लेट हो जाएगा। और इसके बाद कजाने ठीक है बोल के वहाँ से जाने लगता है। और रास्ते में ना वो स्कूल जाते वक्त क्रिया से बात कर रहा था। और इसके बाद कजाने जैसे स्कूल पहुँचता है ना तभी उसका दोस्त जो होता है उसको एक जोरदार लात मारता है। और कजाने पूछता भी है कि भाई तूने मार क्यों दिया मुझे। तभी उसका दोस्त बोलता है कि कल मुझसे एक लड़की मिलने के लिए आई थी और वो लड़की तुम्हें ही ढूंढ रही थी। और इसके बाद मैं उसको रेस्टोरेंट में लेके गया था और उस लड़की ने उस रेस्टोरेंट में ना सभी डिशेस ऑर्डर कर दी थी। और इसके बाद वो वहाँ पे सभी कुछ खा के चली जाती है। और फिर मैं भी वहाँ से जा रहा था बट मुझे सभी एम्प्लॉइज ने घेर लिया और मुझे ही उसका पेमेंट करना पड़ा। तभी काजुआ का दूसरा दोस्त बोलता है कि भाई तू टेंशन क्यों कर रहा है, मैं तुझे पैसे उधार दे दूंगा। और इसके बाद हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो कि अभी तक काजुआ और को देख रही थी। और इसके बाद काजुआ का दोस्त जो होता है ना वो उसको आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज करता है और जो भी जीतेगा ना वो हारने वाले का लंच खाएगा। और तभी एक लड़की बोलती है कि मेरा लंच गायब
गायब हो चुका है और तभी काजुआ को समझ में आ चुका था कि ये काम किरिया का है और इसके बारे में वो किरिया से भी पूछता है और तभी किरिया उसको एक जोरदार पंच मारते हुए बोलती है कि तुम्हें लगता क्या है कि मैं चोर हूँ। और तभी वहाँ पे सिजातो भी आ जाती है और सिजातो वहाँ पे बताती है कि यहाँ पे एक और योकोहाई आ चुका है जो कि सभी के लंच चोरी करके खा रहा है। तभी वो लड़की खजाने को ढूंढते ढूंढते क्लासरूम में आ जाती है और तभी खजाने का दोस्त बोलता है कि यही वो लड़की है जिसने कल मेरे पैसे खर्च करवाए थे। और तभी वो लड़की बोलती है कि आखिरकार तुम कौन हो। और तभी खजाने का दोस्त बोलता है कि मैं वही हूँ जिसके तुमने कल पैसे खर्च करवाए थे और चुपचाप अब मेरे पैसे तुम वापस कर दो। अभी वो लड़की बोलती है कि मेरे पास पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है तो मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकती, बट मुझे पता है कि तुम्हारी नजर कहाँ पे है तो तुम उसे छू सकते हो। और भाई इसके बाद वो लड़का भागते हुए उसको छूने के लिए आता है, लेकिन तभी सिजातो जो होती है वो पीछे से उसके ऊपर अटैक करती है और वहीं पे उसको ढेर कर देती है। और तभी वो लड़की बोलती है कि खजाने तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और तभी जो किरिया होती है ना वो उसके बैग से बाहर निकलती है और वो बोलती है कि तुम ऐसे कैसे मेरे सर्वेंट को लेके जा सकती हो और मैं तो यहीं पे हूँ फिलहाल के लिए। और इसके बाद वो लड़की बोलती है कि भाई तू चुपचाप साइड हट जा। और उसके बाद ना वो कुछ ऐसा बोलती है ना जिस कारण किरिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सीधा उस लड़की पे अटैक करने वाली होती है। लेकिन तभी खजाने बोलता है कि प्लीज तुम अटैक मत करो क्योंकि यहाँ पे सभी लोग तुम्हें देख लेंगे। और इसके बाद किरिया जो होती है ना वो थोड़ा शांत होती है और इसके बाद किरिया उसको आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज करती है। और इसके बाद वो सभी लोग हमें छत पे दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो लोग एकदम रेडी थे। और तभी किरिया बोलती है कि खजाने तुम इस टेबल को हटा दो, हमारी रेसलिंग थोड़ी अलग होने वाली है। और इसके बाद दोनों लड़कियां एक दूसरे के सामने होती है और वो दोनों ना हाथ से ना अटैक किए जा रही थी और वहाँ पे किरिया जो होती है ना वो उस लड़की को नीचे गिरा देती है और किरिया वहाँ पे वो बैटल जीत जाती है। और इसके बाद तभी वहाँ पे टीचर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो और तुम लोगों को क्लास के अंदर जाना चाहिए। और तभी खजाने का दोस्त बोलता है कि सर हम यहाँ पे आर्म रेसलिंग का कंपटीशन देखने के लिए आए हैं। और तभी टीचर बोलते हैं कि कौन सा कंपटीशन, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। और इसके बाद हमें खजाने और उसका ग्रुप दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे जा रहे थे और इसके बाद वो फाइनली अपने लोकेशन पे पहुंचते हैं। और तभी उस घर में से एक लड़की बाहर निकलने लगती है जिसने मास्क पहन रखा था और वो लड़की कुछ बोलने लगती है, लेकिन तभी किरिया बोलती है कि तुम अपना मास्क उतार के बात करो चुपचाप। और तभी वो मास्क वाली लड़की बोलती है कि मैं तो यहाँ पे खजाने को लाने के लिए बोला था ना, तो तुमने बाकी लोगों को क्यों लेके आई। और तभी वो लड़की बताती है कि मैं एक चैलेंज में हार गई, इस कारण मुझे इन सभी को भी यहाँ पे लेके आना पड़ा। और इसके बाद वो मास्क वाली लड़की और किरिया के बीच में ना काफी ज्यादा बहस होती है और उसी बहस के बीच में ना मास्क वाली लड़की वहाँ पे बारिश ले आती है और खजाने उस बारिश को बंद करवाने के लिए बोलता है और वो लड़की इसके बाद बारिश को बंद भी कर देती है। और वो मास्क वाली लड़की ना खजाने को कुछ बोलने लगती है और इस बात पे किरिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो खजाने के आगे आके खड़ी हो जाती है। और तभी वो मास्क वाली लड़की बोलती है कि खजाने तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कुछ दिनों से अजीब सा सपना आ रहा है या फिर नहीं। और तभी खजाने बोलता है कि ये तुम्हें कैसे पता। हाँ मुझे कुछ दिनों से अजीब सा सपना आ रहा है। और तभी मास्क वाली लड़की बोलते हैं कि हाँ ये तुम्हारे साथ हो रहा है क्योंकि तुम एक योकोहाई की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। और तभी किरिया बोलती है कि प्लीज तुम खजाने इसकी बातों पे ध्यान मत दो, ये सब झूठ बोल रही है। और इसके बाद वो वहाँ से उसको लेके जाने लगती है, लेकिन वो लोग वहाँ से नहीं जा पाते क्योंकि वहाँ पे एक बैरियर बना हुआ था। और तभी वो मास्क वाली लड़की बोलती है कि तुम अभी कहीं भी नहीं जा सकते। और इसके बाद वो ना एक और मास्क को निकालती है और वो कुछ बोलती है और तभी जो वो दूसरी लड़की होती है ना वो वहाँ पे शिजातो को लेके हवा में उड़ जाती है। और तभी वो मास्क वाली लड़की बोलती है कि तुम मुझे अब जल्दी बताओ कि क्या तुम इस काम को करना चाहोगे या फिर नहीं। और तभी किरिया बोलती है कि हम तुम्हारा कोई भी घटिया काम नहीं करने वाले। और इसके बाद वो जो मास्क वाली लड़की होती है ना वो दूसरा मास्क पहन लेती है और बोलती है कि चलो फिर अब फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ तो फिर। और इसके बाद वो फिर से वहाँ पे काफी सारे क्लाउड को ले आती है और इसके बाद वो मास्क वाली लड़की किरिया पे अटैक करने लगती है और किरिया भी अपने कपड़ों का शील्ड लेके आती है। और इसके बाद मास्क वाली लड़की दूसरा अटैक करती है ना तो वो उसका शील्ड काफी इजीली तोड़ देती है। और इसके बाद वो फिर से अटैक करती है और किरिया जो होती है ना वो खजाने को लेके आसमान में उड़ जाती है और अगेन वो एक अटैक करती है जो अटैक किरिया को लगता है, इस कारण दोनों ही आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। और इसके बाद किरिया जो होती है ना वो मास्क वाली लड़की की तरफ ही जाने लगती है और अपने पावर्स की मदद से एक हथौड़ा बनाती है और उससे वो उसके ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन वो लड़की काफी इजीली उस अटैक को डॉज कर लेती है। और इसके बाद वो किरिया के ऊपर अटैक करती है और वो अटैक जो होता
होता है ना वो किरिया को लग भी जाता है और कजाने जो होता है ना वो भी थोड़ा परेशान हो जाता है और बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। और किरिया फिर से खड़ी होती है और कजाने बोलता है कि तुम्हें काफी ज्यादा चोट लगी है, तुम अभी मत लड़ो। और किरिया बोलती है कि तुम चुपचाप साइड में खड़े रहो, अगर हमें यहाँ से जाना है तो हमें जीतना होगा। और इसके बाद वो मास्क वाली लड़की जो होती है ना भाई वो काफी पावरफुल अटैक उनके ऊपर करती है और ये देख के ना किरिया भी वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है। हमें गॉडेस्ट का अटैक दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वहाँ पे चारों तरफ केवल पानी पानी हो गया था, लेकिन किरिया जो थी वहाँ पे अपने शील्ड की मदद से काजुया को बचा ली होती है। और वो पूछती भी कि आखिरकार तुम्हें मेरा डिफेंस कैसा लगा। और गॉडेस्ट भी वहाँ पे बोलती है कि अच्छा तुम मुझे टॉन्ट करने की कोशिश कर रही हो और तुमने इस अटैक का यूज किया है, मतलब कि अब तुम अपनी ज्यादा पावर का यूज नहीं कर सकती। और किरिया जो थी ना वो वहाँ पे थोड़ी छोटी हो जाती है और काजुया पूछता है कि आखिरकार तुम छोटी कैसे हो रही हो। किरिया बोलती है कि तुम बस अपनी फिक्र करो, मेरे ऊपर ध्यान मत दो। और गॉडेस जो होती है ना वो अगेन उसी टेक्निक का यूज करती है और अटैक कर देती है। और किरिया जो होती है ना वो फिर से उसी डिफेंस का यूज करती है अटैक को रोकने के लिए। और इस बार किरिया ना काफी मुश्किल से ही उस अटैक को डिफेंड कर पा रही थी। और इसके बाद किरिया से और ज्यादा नहीं रोका जाता और इसके बाद वो वहाँ पे बेहोश होने लगती है और उसका जो बैरियर होता है ना उसके अंदर पानी भरने लगता है और वो दोनों उस पानी में बह जाते हैं। और तभी हमें काजुया दिखाया जाता है जिसकी आंख ना कुछ अलग जगह पे ओपन होती है और इसके बाद उसको ना एक लड़की उठाती है और काजुया बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो। और वो लड़की बताती है कि तुम्हें ना उस अटैक को इतना ज्यादा नॉर्मल नहीं लेना चाहिए था और साथ ही लड़ाई के वक्त कुकुरी किसी के ऊपर दया नहीं करती है। और किरिया के बारे में क्या ही बोलना, वो तो उस लड़ाई को ऑलरेडी हार चुकी है। और वो वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगती है और बताती है कि हम अभी सपने में बात कर रहे हैं। और काजुया बोलता है कि अच्छा मुझे अब तुमसे बात करने की जरूरत नहीं है और वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी वो लड़की बोलती है कि अच्छा मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी, तुम्हें किरिया को बचाना होगा। और काजुया बोलता है कि क्या मुझे उस गॉडेस्ट से बचाना होगा किरिया को। और वो बोलती है कि नहीं, किरिया जो है वो एक प्रॉमिस के अंदर बंधी हुई है तो तुम्हें उसका उस प्रॉमिस को खत्म करना होगा। और काजुया पूछता है कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तभी वो लड़की बताती है कि तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और वो तुम्हें ना बचाए बल्कि तुम्हें उसे बचाना होगा। और काजुया बोलता है कि ये तो एकदम असंभव है, मैं उसको कभी भी नहीं बचा सकता, वो मेरे से काफी ज्यादा पावरफुल है। और वो लड़की बोलती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें अपनी एबिलिटी को पहचानना होगा और उसको बचाना होगा। और इसके बाद काजुया बोलता है कि आखिरकार किरिया का रियल नाम क्या है। और वो लड़की बताती है कि तुम्हें इसके बारे में पता ही है और वो वहाँ से जाने लगती है। और तभी काजुया की आंख खुलती है और तभी हमें पता लगता है कि किरिया जो है वो उसको सीपीआर दे रही थी क्योंकि वो पानी के अंदर डूबा हुआ था। और किरिया पूछती भी है कि काजुया तुम ठीक तो हो ना। और गॉडेस्ट भी काफी हैरान होती है क्योंकि वो लोग अभी तक जिंदा थे। और इसके बाद किरिया जो होती है ना वो अगेन लड़ने के लिए जा रही होती है और तभी काजुया बोलता है कि किरिया मैं तुम्हारा यूज करना चाहता हूँ लड़ाई में। और किरिया भी बोलते है कि तुम मेरा यूज किस तरीके से करोगे। और वो बोलता है कि तुम इस तरीके से मत लड़ो क्योंकि ऐसे हम उसे नहीं हरा सकते, तुम अपने कपड़े वाले फॉर्म में वापस आ जाओ। और इसके बाद किरिया जो होती है वो अपने कपड़े वाले फॉर्म में आ जाती है, वही जो रुमाल या मोफलर आप जो भी बोलो उस वाले फॉर्म में। और वहाँ पे सभी लोग काफी हैरान होते हैं क्योंकि काजुया ने ना किरिया का रियल नाम लेके वहाँ पे उसको बुलाया था। और किरिया जो होती है वो काजुया को ही डांटने लगती है और बोलती है कि तुम्हें पता है कि तुमने अभी क्या किया। और काजुया बोलता है कि हाँ तुम मुझ पे छोड़ दो सब कुछ। और इसके बाद काजुया पानी से बाहर निकलता है और बोलता है कि अब हम दोनों एक साथ लड़ाई करेंगे। और इसके बाद गॉडेस जो होती है ना वही वाटर का अटैक करती है, लेकिन इस बार भी काजुया शील्ड बनाता है वहाँ पे। और ये शील्ड उतना अच्छा नहीं बनाता क्योंकि काजुया और किरिया का ये पहला बैटल था एक साथ। और कुकुरू जो होती है वो इस बार वाटर व्हील से अटैक करती है, लेकिन काजुया जो होता है वो इस बार शील्ड काफी अच्छे से बनाता है और उस अटैक को काफी इजीली डिफेंड कर लेता है। और किरिया बोलती है कि देखा कुकुरी, इसने कितनी जल्दी सब कुछ सीख लिया। और कुकुरी भी काफी ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती है कि अब लगता है मुझे उसको ट्राई करना ही होगा। और इसके बाद कुकुरू जो थी ना वहाँ पे काफी पावरफुल अटैक को रेडी करती है और किरिया बोलती है कि काजुया अब तुम्हें दिखाना होगा कि तुम मेरी पावर्स को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। और कुकुरू का जो फाइनल अटैक था ना वो एक वाटर स्नेक होता है और काजुया सोचता है कि आखिरकार मैं इसको डिफेंड कैसे करूंगा। दोनों वहाँ पे काफी घबरा रहे होते हैं और काजुया उसी शील्ड का यूज करता है और किरिया को लगता है कि ये मूर्खता क्यों कर रहा है। और इसके बाद वो स्नेक अटैक करने वाला होता है ना, तभी वो ना उस शील्ड को ना दो भागों में मोड़ देता है जिससे उसका अटैक ना दोनों तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और ये देख के वो गॉडेस्ट काफी ज्यादा हैरान होती है और काजुया जो होता है वो हवा में जाता है कपड़े की मदद से और इसके बाद वो गॉडेस्ट के ऊपर अटैक करता है। और कुकुरू जो होती है ना वो अपने सामने आइस का एक वॉल बना देती है ताकि उस अटैक का कुछ असर ना हो सके। और काजुया जो होता है ना वो जो अटैक कर रहा था उस अटैक को और भी ज्यादा पावरफुल करके उसके ऊपर अटैक करता है और कुकुरू का जो शील्ड था उसको काफी इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। और वहाँ पे एक धमाका भी होता है और काजुया जब अपने अगल बगल में देखता है ना तो किरिया वहाँ पे नहीं होती
थी और कुकुरु जो थी ना उसने क्रिया को पकड़ लिया था और वो बोलती है कि तुमने काफी अच्छा फाइट बैक किया मेरे साथ, बट आखिरकार मैंने तुम्हें हरा ही दिया। और काजुया बोलता है कि प्लीज तुम उसे छोड़ दो, तुम्हें जो कुछ करना है वो मेरे साथ कर सकती हो। तभी गॉडेस्ट क्रिया को छोड़ देती है और क्रिया भी बोलती है कि काजुया तुम्हें मेरे लिए ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं थी। और वो जो उड़ने वाली थी ना उसने चिकेसी को भी नीचे उतार दिया था अब। और तभी कुकुरे जो होता है ना उसका मास्क उतर जाता है और तभी हमें पता लगता है कि वो भी एक बच्ची होती है और उसको देख के ना वहाँ पे दोनों काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। और क्रिया बोलती है कि तुम भी तो एक बच्ची हो और इतना ज्यादा डायलॉग मार रही थी, काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। और बोलती है कि अच्छा तुम इस मास्क के कारण इतना सब कुछ कर पा रही थी और तुमने हमें यहाँ बुलाया और इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया, अब हमें भी कुछ ना कुछ तो तुम्हें देना होगा। और कुकुरे बोलती है कि मैं गॉडेस्ट हूँ और तुम मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकती। और वो वहाँ पे काफी ज्यादा डर रही होती है और तभी क्रिया जो होती है ना वो कुकुरे को काफी ज्यादा मारती है और उनको लड़ते हुए देखना बाकी के लोग वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं। इसके बाद हमें टेंपल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुकुरु बताती है कि मैं तो बस ये चाहती थी कि काजुया तुम्हारा इस्तेमाल करे और मेरा किसी भी प्रकार का ये मोटिव नहीं था कि मैं काजुया को नुकसान पहुंचाऊं। और साथ ही मेरी अभी डिवाइन पावर खत्म हो रही है तो मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि मेरी पावर्स को कंट्रोल कर सके। और कुकुरे जो थी ना वहाँ पे अपनी काफी ज्यादा बड़ाई कर रही थी, मतलब कि क्रिया को दिखा रही थी, अपनी बड़ाई कर रही थी वहाँ पे। और इसके बाद क्रिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कुकुरे को पकड़ती है और इधर से उधर उठा के पटकने लगती है। और तभी क्रिया जो होती है ना वो कुकुरे को उठा के फेंकती है और कुकुरे की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर जा रहे थे और वहाँ पे काजुया का रास्ता अलग था और चितोसी का रास्ता अलग था। वो बोलती है कि ठीक है तो फिर मैं अपने घर जा रही हूँ अब। और काजुया बताता है कि मुझे नहीं पता कि ये सीन क्या चल रहा है बट मैं इसमें इन्वॉल्व हो चुका हूँ तो तुम मेरी मदद जरूर करना। और क्रिया वहाँ पे बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्रिया बोलती है कि काजुया को इसके बारे में कभी भी नहीं पता चलना चाहिए और कुकुरी भी वहाँ पे उसकी बात को एग्री करती है। और इसके बाद कुकुरी और उसकी मेड बैठी होती है और उसकी मेड बोलती है कि आखिरकार अब हम इस चीज का क्या करें। और कुकुरी बोलती है कि अब हमारा वेंटिलेशन काफी ज्यादा अच्छा हो गया है, नेचुरल हवा हमें खाने को मिलेगा। और ये फाइट के कारण हुआ था, एक अटैक इतना पावरफुल किया था काजुया ने, इस कारण वहाँ पे टेंपल की दीवार टूट जाती है। और इसके बाद काजुया हमें घर पे दिखाया जाता है जो कि क्रिया को बोल रहा था कि तुम तो काफी ज्यादा छोटी हो गई हो। और क्रिया बोलती है कि मैं अभी भी तुम्हारी मास्टर हूँ, तुम मेरे सर्वेंट हो, मेरे से ढंग से बात करो। और वो बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं काफी जल्दी पहले की तरह हो जाऊंगी। और काजुया जो होता है ना वो उसके पैर पे चोट वोट देखने लगता है कि कहीं लगी तो नहीं है ना। और क्रिया बोलती है कि प्लीज तुम मुझे बच्चे की तरह ट्रीट मत करो। और काजुया बोलता है कि ठीक है अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। और क्रिया बोलती है कि अच्छा तो तुम मुझे देखना चाहते हो। और वो ना अपना किमोनो उतारने लगती है लेकिन काजुया बोलता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं देखना। और इसके बाद वो दोनों नहाने के लिए चले जाते हैं और नहाते वक्त क्रिया बोल रही होती है कि काजुया तुम्हारे हाथ काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। तभी काजुया बोलता है कि मेरे हाथ बड़े नहीं हुए, तुम्हारा शरीर छोटा हो गया है इसलिए तुम्हें इस तरीके का लग रहा है। और इसके बाद क्रिया जो होती है ना वो बाथटब में स्विमिंग कर रही होती है क्योंकि उसका साइज छोटा हो गया था ना तो उसको बाथटब काफी ज्यादा बड़ा लग रहा था। और इसके बाद क्रिया सोचती है कि जो काजुया ने अटैक किया था वो एकदम कनाके की तरह था। और इसके बाद वो अपने पास्ट की बातों को याद करने लगती है। एक लड़की के हाथ में एक बच्चा होता है और अगर मुझे कभी भी कुछ हो जाता है तो प्लीज काजुया का ध्यान रखना। और ये ना बच्चा वाला काजुया था जो अभी बड़ा हो चुका है ना, ये वही था। और क्रिया बोलती है कि आखिरकार तुम्हें कौन मार सकता है। और वो काफी ज्यादा सीरियस होती है और बोलती है कि तुम ऐसा मत बोलो। और क्रिया को वहाँ पे सबको समझ में आ जाता है। और इसके बाद वो काजुया की जो मदर होती है ना वो उसको थैंक यू बोलती है। और इसके बाद अगेन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। क्रिया ना कुछ ज्यादा ही टाइम तक गर्म पानी के अंदर लेटी हुई थी ना, इस कारण वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। और काजुया उसको पानी से बाहर निकालता है और इसके बाद उसे अपनी टी शर्ट पहनाता है। और काजुया काफी गुस्सा होता है कि तुम इतनी देर तक पानी के अंदर क्यों थी। और क्रिया बोलती है कि काजुया प्लीज मुझे एक पुडिंग ला के दे दो। और काजुया बोलता है कि तुम ये प्यारा सा चेहरा बना के मुझे पागल नहीं बना सकती, मैं अभी कुछ नहीं देने वाला। और काजुया क्रिया के कपड़े की तरफ देखता है और इसके बाद वो अपनी बहन के पास जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्राइमरी स्कूल के आउटफिट है तुम्हारे, तो है तो वो प्लीज मुझे दे दो। और उसकी बहन पहले तो ठीक है बोलती है और फिर काफी हैरान होते बोलती है कि आखिरकार तुम ये मेरे साथ क्या करने वाले हो। वो बोलती है कि अब यही मेरे पास मौका है और मुझे उसको बताना होगा कि आखिरकार बड़ी बहन का काम क्या होता है। और वो बोलती है कि तुम्हारी बड़ी बहन का रूम तुम्हारे लिए हमेशा खुला हुआ। और काजुया बोलता है कि ठीक है तो फिर, और उसको बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। और वो जो खाना बना रही होती है ना वो पूरी तरीके से वहाँ पे जल चुका होता है। और इसके बाद काजुया चितोसे के पास कॉल मिलाता है और बोलता है कि तुम्हारे
तुम्हारे पास कोई पुराने आउटफिट है जो कि मैं क्रिया को दे सकूं, और चितो से वहाँ पे बोलते हैं कि हाँ मैं ढूंढ के तुम्हें कल दे दूंगी। और इसके बाद काजुया वहीं पे खड़े होकर कुछ सोचने लगता है और इसके बाद हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जाता है और तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और बोलता है कि तुमने जो भी कुछ मंगाया था वो मैंने ला दिया। और वो घर पे आता है और अपने साथ ना पुडिंग भी लेके आया हुआ होता है और क्रिया पुडिंग को देख के बोलती है कि क्या तुम पुडिंग लाने में इतना ज्यादा टाइम लगा दिए। और काजुया बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए पुडिंग तो लेके आया ही हूँ, साथ में तुम्हारे लिए कपड़े भी लाया हूँ। और ये सुन के क्रिया बोलते है कि अब तुमने सर्वेंट वाला काम किया ना। और उसके अंदर के कपड़े देख के ना क्रिया वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि ना वो नर्स वाला आउटफिट था और साथ ही स्विम सूट और सब होता है। और वो देख के क्रिया बोलती है कि क्या मैं यही सब चीजें पहनूंगी। और काजुया बोलता है कि लगता है कि जिसको मैंने बोला था उसने कुछ गलत ही समझ लिया। और क्रिया बोलती है कि अगर तुम चाहो तो मैं कुछ आउटफिट तुम्हारे लिए ट्राई कर सकती हूँ। और काजुया शर्माते हुए बोलता है कि नहीं, तुम्हें ये सब ट्राई करने की जरूरत नहीं है। और इसके अगले दिन क्रिया काजुया को बोलती है कि अब हमें ट्रेनिंग करना होगा, लेकिन काजुया करने से मना कर रहा था। और इस बात पे क्रिया काफी गुस्सा होती है और काजुया के ऊपर अटैक करती है, लेकिन उससे कोई भी अटैक नहीं होता। और वो बोलती है कि लास्ट फाइट के टाइम पे मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई थी, इसलिए मैं अभी अटैक नहीं कर पा रही ढंग से। और वो बताती है कि अभी मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है और इस टाइम पे अगर किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया तो मैं किसी की भी मदद नहीं कर पाऊंगी। और वो बोलती है कि इसलिए काजुया हमें ट्रेनिंग करनी होगी ताकि तुम भी हर वक्त पे एकदम रेडी रहो। और अब काजुया ही है जो कि क्रिया की पावर्स को यूज कर सकता है। और इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। क्रिया पार्क के अंदर बैठी हुई थी, काजुया काफी स्पीड में दौड़ता हुआ आता है और क्रिया पूछती है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा टाइम कैसे लगा सकते हो। और क्रिया बोलती है कि अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और तुम्हें मुझे उठा के दौड़ना होगा। और इसके बाद वो दोनों ना एक ब्रिज के नीचे आ जाते हैं और इसके बाद बोलते हैं कि अब तुम्हें मुझे अपनी एबिलिटी दिखानी होगी। और इसके बाद वो अगेन कपड़े में बदल जाती है और बोलती है कि जिस टाइम पे तुम कुकुरों के साथ लड़ रहे थे उस टाइम पे मैं काफी ज्यादा हैरान हुई थी टेक्निक्स को देख के, और मैं चाहती हूँ कि एक बार तुम कुछ उस तरीके का अटैक फिर से करो। और जब काजुया अटैक कर रहा होता है ना तो वो उस टाइम पे फेल हो जाता है और उससे अटैक ही नहीं हो पाता। और इसके कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्रिया ना काजुया के ऊपर बैठ के ना उसको सजा दे रही थी क्योंकि काजुया अभी कुछ नहीं कर पा रहा था। और उस टाइम पे ना काजुया से बस एवे ही अटैक हो गया था, मतलब कि कुकुरों के साथ लड़ते टाइम ना काजुया गलती से अटैक कर लिया था, उसको अब यही नहीं पता था कि उसने वो अटैक किया कैसे था। और इसके बाद क्रिया बोलती है कि अब तुम्हें दोबारा पनिशमेंट मिलेगी और तुम मुझे घर तक बिठा के ले जाओगे अपने पीठ पे। और इसके बाद हमें काजुया के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो क्रिया को नहा रहा होता है। और इसके बाद क्रिया जो होती है ना वो उसको समझाने लगती है कि तुम किस तरीके से यूज कर सकते हो। और वो ना काफी सारी बातें समझाती है, लेकिन काजुया का ध्यान तो कहीं और ही होता है। और गुस्से में आके क्रिया सीधा काजुया का मेन पॉइंट ही तोड़ देती है। और इसके बाद वो बताने लगती है कि जब वो ह्यूमन फॉर्म में होती है ना उसको हराना ना काफी ज्यादा इजी हो जाता है, और जब वो अपने ओगी वाले फॉर्म में होती है तो वो अपने आप को रीजनरेट कर सकती है। और काजुया पूछता है कि आखिरकार तुम कितनी बार रीजनरेट कर सकती हो। और क्रिया बताती है कि ये चीज तो मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं की है। और वो बताते हैं कि कुकुरू के साथ भी सेम मेरी जैसा प्रॉब्लम हुआ है, उसने भी काफी ज्यादा एनर्जी का यूज कर दिया है, इस कारण वो भी छोटी हो गई। और क्रिया बताते हैं कि अब तुम मेलिसन प्लेयर बन चुके तो अब तुम्हें मेरी सारी टेक्निक्स का यूज करना होगा। और इसके बाद कुकुरी और उसका सर्वेंट दिखाई जाती है जहाँ पे कुछ लोग ना उसका दीवार को ठीक करने के लिए आए थे। और तभी सर्वेंट बताती है कि जो दीवार ठीक करने वाले आए हैं ये लोग पैसे लेंगे क्योंकि अब डिवाइन पावर इनके लिए मैटर नहीं करता। और वो बंदे भी बोलते हैं कि सामान काफी ज्यादा महंगा है, इस कारण हमें पैसे तो चाहिए होगा। और कुकुरी जो होती है ना वो वहाँ पे अपना प्यारा सा चेहरा दिखा के ना उनको लुभाने की कोशिश करती है, बट वो बंदे लोग क्या करते हैं पता है, वहाँ जहाँ पे टूटा हुआ था ना वहाँ पे कपड़े बिछा देते हैं और बोलते हैं कि भाई अभी तो मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ, और वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। और कुकुरी अपने सर्वेंट को बोलती है कि क्या अब से हमें ऐसे ही रहना होगा। और इसके बाद हमें काजुया और क्रिया दिखाए जाते हैं जहाँ पे क्रिया जो होती है ना वो काजुया को अपना डिफेंस वाला वॉल होता है ना वो बनाना सिखा रही थी पेपर के ऊपर। और काजुया काफी गलत बना रहा था, क्रिया उसको काफी मारते हुए बोलते है कि इसको ऐसे बनाना है ऐसे। और जो कुकुरी की सर्वेंट होती है ना वो किस तरीके से पैसे कमाया जाए तो इसलिए ना फेक फ्लावर बनाना सिखा रही थी, लेकिन कुकुरी भी काफी ज्यादा बेकार थी क्राफ्ट में और वो भी फ्लावर बिल्कुल भी ढंग से नहीं बना पा रही थी। और इसके बाद क्रिया और काजुया जो होते हैं ना वो पुडिंग के लिए एक मैच खेलने लगते हैं और हमें कुकुरू का घर दिखाया जाता है जहाँ पे काफी बड़ा तूफान आया था और लकड़ी की मदद से उन्होंने दीवार को जोड़ दिया था, बट वहाँ पे तूफान के कारण ना वो दीवार फिर से टूट जाती है और वो लोग सब फिर से काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। और इसके बाद कुकुरू बोलते हैं कि अब हम कहाँ पे रहेंगे, और उसकी सर्वेंट जो होती है ना वो बोलते हैं कि मेरे पास एक जगह है। और इसके बाद सीधा हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हमें काजुया दिखाया जाता है जैसे क्रिया ना ट्रेनिंग
ट्रेनिंग दे रही होती है और वो वहाँ पे भी काफी बेकार कर रहा होता है ना, इस कारण उसको काफी ज्यादा पिटाई लगता है। और तभी कुकुरू उसकी सर्वेंट वहाँ पे आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, और चितो से बताते हैं कि ये ना आपस में ट्रेनिंग कर रहे हैं। और तभी किकुरू बोलते हैं कि काजुया को ट्रेनिंग की थोड़ी ना जरूरत है, जब मेरे साथ उसकी फाइट हुई थी तो उसने मुझे लगभग हरा ही दिया था। और तभी क्रिया बताती है कि बस उसने वो अटैक बाय लक कर दिया था और अब तो ये एक पत्थर भी नहीं घिसका पा रहा। और ये सुन के कुकुरू काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है कि मैंने इसको चुन के सही तो किया ना। और उसकी सर्वेंट बोलती है कि अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो हो गया वो हो गया। और इसके बाद वो दोनों ना घर जाने लगते हैं, बट वो ना दूसरी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। और क्रिया बोलती है कि तुम्हारा घर तो इस डायरेक्शन में है ना। और इसके बाद कुकुरू जो होती है ना वो उन सभी को अपने घर पे लेके जाती है। और तभी हमें पता लगता है कि प्लेग्राउंड में जो बच्चों का खेलने का घर होता है ना, वहीं पे उन्होंने अपना घर बना लिया था। और क्रिया वहाँ पे बोलने लगती है कि अब तो बढ़िया है, अब तो तुम अपने उम्र के बच्चों के साथ भी खेल सकती हो। और काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगती है वहाँ पे उसका। और इसके बाद ना वो एक स्क्रोल ओपन करती है और उसको पढ़ने लगती है और बताती है कि इस महीने ना 0 कर्स एनर्जी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे ज्यादा फाइट वाइट नहीं देखने को मिलेगा इस महीने। और इसके बाद हमें काजुया के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके प्रेसिडेंट ने उसको बुलाया होता है और वो बोलता है कि जल्दी से दरवाजा खोलो क्योंकि अभी हमें ट्रेनिंग के लिए भी जाना है। और इसके बाद दरवाजा खुलता है ना तो उसका प्रेसिडेंट बोलता है कि काजुया हम काफी टाइम बाद मिले हैं। और काजुया बोलता है कि मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने इससे पहले आपसे कभी बात भी की है या फिर नहीं। और इसके बाद वो लड़का अपना बाल नीचे करता है ना, तभी हमें पता लगता है कि ये तो वही लड़का है जिसको एपिसोड 1 में ना विग ने पोजेस किया था। और मतलब कि भाई ऐसा फील हो रहा था कि वो लड़की है बट वो तो लड़का होता है। और सच बता रहा हूँ भाई, ये देख के तो मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया यार, ये कितना ज्यादा पागल बनाते हैं भाई। वो काफी वियर्ड सी बातें करने लगता है कि ऐसा मत समझना कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ। भाई सच बता रहा हूँ, मैं इस बंदे से तो काफी ज्यादा डर गया हूँ। और तभी वहाँ पे क्रिया भी आ जाती है और वो बोलती है कि तुम ये जो फ्लर्टिंग कर रहे हो ना, इसको करना चुपचाप बंद कर दो। और क्रिया भी बोलती है कि तुम्हें जो भी कुछ बोलना है जल्दी बोलो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। और तभी वो बंदा बोलता है कि काफी टाइम बाद मिले हम क्रिया-सान। और वो सुन के ना काजुया काफी हैरान होता है और बोलता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। और प्रेसिडेंट बोलता है कि लास्ट टाइम के बाद क्रिया मेरे पास आई थी और मुझे सभी चीजों के बारे में बताई थी। और इसके बाद वो रास्ते में जाते वक्त बताने लगता है कि एक नया क्लब खुला है और उसने ना मुझसे एक क्लब रूम की परमिशन मांगी थी और मैंने उसके लिए मना कर दिया, तो उन्होंने एक सोशल क्लब वाले रूम को अपना बना लिया और उस वाले रूम में वो लोग काम करने लगे। और एक दिन अचानक से वो दोबारा मेरे पास आए और बताए कि उनके पास एक मॉन्स्टर की ड्राइंग है जो कि अचानक से गायब हो गई। और इसके बाद वो लोग जा ही रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे ओसान आ जाता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम लोग कहाँ पे जा रहे हो और ये प्यारी सी बच्ची कौन है, इससे तो मैं कभी भी नहीं मिला। और तभी क्रिया वहाँ पे बताने लगती है कि मैं काजुया के मास्टर हूँ। और ओसान जो था ना वो काजुया के कान में बोलने लगता है कि यार तेरी फैंटेसी तो काफी ज्यादा खतरनाक है। और तभी जो प्रेसिडेंट होता है ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि जो सोशल क्लब था ना भाई वो अचानक से वहाँ से गायब हो गया था। और ओसान भी बोलता है कि तुमने सही कहा, यहाँ पे एक तो क्लब था बट वो अचानक से गायब कैसे हो गया। और इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और तभी एक बंदा आता है और बोलता है कि प्रेसिडेंट क्या तुम मेरे क्लब रूम के लिए इस पेपर पे साइन करोगे या फिर नहीं। और प्रेसिडेंट बोलता है कि तुमने सारी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया इसलिए मैं तुम्हारा साइन नहीं कर सकता। और इसके बाद वो बंदा ना एक स्केचिंग करने लगता है और वहाँ पे काफी बड़ा मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है और वो सभी लोग वहाँ से डर के भागने लगते हैं। और उस मॉन्स्टर से बचने के लिए ना वो सभी लोग एक साइंस क्लब रूम में चले जाते हैं और उस रूम में जहाँ पे खिड़की वहाँ पे दरवाजा हो जाता, मतलब कि उल्टा सीधा। और वो बंदा बोलता है बाहर से कि तुम लोग मेरे ट्रैप में फंस चुके हो। और क्रिया जो होती है ना वो काजुया को बोलती है कि जल्दी से कुछ दिमाग लगाओ और हमें यहाँ से बचाओ। और तभी काजुया को रियलाइज होता है कि उस बंदे ने ना उस बुक के अंदर पेंसिल चलाया था, इस कारण वो मॉन्स्टर अपीयर हुआ था। तो इसका मतलब वो बुक ही एक मॉन्स्टर है जो कि नए मॉन्स्टर को क्रिएट करता है। तो हमें उस बुक को डिस्ट्रॉय करना होगा। और तभी वो मॉन्स्टर भी दीवार तोड़ के अंदर आ जाता है और ओसान और प्रेसिडेंट जो होते हैं ना वो उस मॉन्स्टर पे पानी डालने लगते हैं और पानी की वजह से मॉन्स्टर जो होता है ना वो पेपर पे थोड़ा थोड़ा गायब होने लगता है। और इसके बाद आग बुझाने वाली मशीन की मदद से काजुया अटैक करता है ना तो उसका एक हाथ सीधा मॉन्स्टर का गायब हो जाता है वहाँ से। और इसके बाद वो लोग वहाँ से बच के निकलते हैं और उस दीवार को ही वहाँ से मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके अंदर का गैस ही खत्म हो चुका था। और तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे दीवार के पीछे ना एक और दीवार होती है और तभी वहाँ पे बंदा और मॉन्स्टर आ जाता है और वो दोनों बोलते हैं कि अब तुम कैसे बचोगे मेरे से। और तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि जिस हाथ को वो लोग मिटा दिए थे ना भाई, उस मॉन्स्टर का काफी अजीब सा हाथ वहाँ पे आ गया था। और इसके बाद प्रेसिडेंट बोलता है कि मैंने ही तुम लोगों को प्रॉब्लम में डाला था और अब मैं ही तुम लोगों को बचाऊंगा। और काजुया भी बोलता है कि यहाँ पे जितने भी कर्ज होते हैं ये सब मेरे वजह से आते हैं, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है
और तुम उसको परमिशन बिल्कुल भी मत देना। और इसके बाद काजुया किरिया को उसी कपड़े में चेंज होने के लिए बोलता है और अटैक करने के लिए जाता है और मॉन्स्टर भी काजुया को पंच मारने वाला होता है और लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर दोबारा उठाता है काजुया किरिया की मदद से और उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से वहाँ पे मिटा देता है। और इसके बाद फाइनली उन सभी ने उस बंदे को भी पकड़ लिया होता है। और इसके बाद ओसान जो होता है ना वो सोचता है कि अच्छा इस बुक के अंदर हम कुछ भी ड्रॉ कर देंगे तो वो आ जाएगा। और इसके बाद वो उस पेज को फाड़ देता है तो वो वहाँ से चला जाता है। तो वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है ये चीज देख के। और इसके बाद वो सभी ना उस बुक को फाड़ देते हैं लेकिन वो बंदा जो था ना वो उसने एक पेज छिपा के रखा था और वो मॉन्स्टर दोबारा से वहाँ पे अपीयर हो जाता है। बट तभी ओसान बोलता है कि तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और ओसान को पहले ही पता था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है इसलिए उसने पहले ही बुक को चेंज कर दिया था और वहाँ पे एक मॉन्स्टर ड्रॉ करता है। वो ड्रैगन टाइप होता है और उसकी मदद से ना वो एक ही बार में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और इसके बाद क्लब में बैठ के ओसान जो होता है ना वो किरिया के एडल्ट रूप को ड्रॉ करता है और ये सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। और इसके बाद वहाँ पे उस बुक को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और इसके बाद एक बंदा जो होता है वो चित्तोसे को प्रपोज कर रहा होता है और काजुया और किरिया ना दूर से छिपके ये चीज देख रहे होते हैं लेकिन चित्तासो उसको रिजेक्ट कर देती है। और तभी वो बंदा बोलता है कि मुझ में कोई कमी है क्या। और चित्तासो बोलते हैं कि नहीं तुम में कोई भी कमी नहीं है बट मुझे कोई और लड़का पसंद है। और ये चीज सुन के ना काजुया काफी हैरान होता है कि आखिरकार चित्तासो को कौन पसंद है। और इसके बाद हमें काजुया के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों पढ़ाई कर रहे थे और काजुया पूछता है कि आखिरकार तुम किसे पसंद करती हो। और चित्तोसे शर्माते हुए बोलती है कि ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। और किरिया जो होती है ना वो चित्तोसे का बैग चेक करने लगती है और पूछती है कि क्या तुम पुडिंग लाई हो। और चित्तोसे बताती है कि हाँ पर वो घर पे रह गया। और तभी उसके बैग में से एक डॉल निकलता है और तभी काजुया बोलता है कि तो काफी ज्यादा पुराना है और क्या तुम ये हर जगह अपने साथ लेके जाती हो। और चित्तोसे वहाँ पे हाँ बोलती है। और इसके बाद हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो कि एक गेम खेल रहा था और वहाँ पे काफी तेज से लाइट निकलता है। और इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काजुया स्कूल में जाता है ना तो आज का माहौल काफी ज्यादा अलग था। लड़के लड़की ना कुछ अलग ही व्यवहार कर रहे थे। और इसके बाद वो आगे जा रहा था लेकिन एक लड़की से टकरा जाता है और कुछ गलत ही चीज वो देख लेता है। और तभी वो लड़की पूछती है कि क्या तुमने कुछ देखा था अभी। और तभी काजुया के सामने ना एक विंडो सा ओपन हो जाता है जैसे गेम में ओपन होता है और उसके पास 4 ऑप्शन आते हैं और अगर वो सही ऑप्शन चुनता है तो वो लड़की ना उसकी पार्टनर बन जाएगी। और काजुया जो होता है ना वो गलत बटन को दबा देता है और इसके बाद वो लड़की उसको काफी गंदी तरीके से मारती है और वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद जब वो क्लास में जाता है ना तो क्लास के अंदर भी यही सब ड्रामा चल रहा था और उसका जो दोस्त था ना वो भी किसी लड़की को दोस्त बना चुका था इसी तरीके से। और शीरो भी बताने लगता है कि आज सच में काफी ज्यादा लकी दिन है, मैं चाहूँ तो किसी के भी साथ ये गेम खेल सकता हूँ। और इस गेम की सबसे खास बात ये है और जो कपल लास्ट तक अच्छे तरीके से रहेगा उसको एंड में कन्फेशन करने का मौका मिलेगा और साथ ही जो चेरी ब्लॉसम ट्री के सामने कन्फेस करेगा वो हमेशा एक साथ रहेंगे। और उनके स्कूल में ना अचानक से ना एक चेरी ब्लॉसम का भी ट्री आ जाता है और वो रास्ते से जा रहा होता है ना तभी वहाँ पे चित्तोसे के साथ ना वही बंदा हमें दिखाया जाता है। और वो जो बंदा था ना वो चित्तोसे के साथ ना वही गेम खेल रहा होता है। और काजुया सीधा उस बंदे का कॉलर पकड़ता है और बोलता है कि तुम कल चित्तोसे से रिजेक्ट हो गए थे तो तुम्ही ने कुछ किया होगा। और काजुया उसको धक्का देता है ना तो चित्तोसे जो होती है ना वो काजुया के एक थप्पड़ लगा देती है और वो बोलती है कि तुम ना उससे ढंग से बात करो, उसका नाम हिरोशी है। और वो वहाँ से जाने की बात करती है और वो बंदा फिर हंसते हुए बोलता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हो बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा साथ ही रहोगे। और वो बंदा ना वहाँ पे एक गेम का नाम लेता है और तभी किरिया बोलती है कि ये गेम ना मैं भी खेलती थी और ये गेम इसी बंदे ने बनाया है और ये गेम ना एक तरह का मॉन्स्टर ही था। और वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं और हिरोशी जो होता है ना उसके दिमाग में कुछ गलत ही बातें चल रही होती है और काजुया पीछे से भागते हुए आता है और वो बोलता है कि तुमने इलीगली ओमोत्सुकी का यूज किया है, इस कारण मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। और इसके बाद तभी वो बंदा अपनी टीम को वहाँ पे बुलाता है और वो सभी ना काजुया को काफी पीटते हैं वहाँ पे। और किरिया पूछती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि आगे हमें क्या करना है। और काजुया बोलता है कि हाँ मुझे सब कुछ पता है। और इसके बाद वो सभी लोग ओसान के पास जाते हैं और काजुया उसको बताता है और तभी ओसान बोलता है कि हाँ मैंने इस गेम को पहले से खेल लिया है और हर एक कैरेक्टर को मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से। और इसके बाद ओसान जो होता है ना वो उसको प्रॉपर लेक्चर देने लगता है कि इस गेम को कैसे खेलना है और किस तरीके से तुम इस गेम को जीत सकते हो। और वो बताता है कि तुम चित्तोसे के बचपन के दोस्त हो तो तुम्हारे पास एक एडवांटेज हो जाता है इस चीज का, क्योंकि तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता है और साथ ही तुम्हें कुछ फ्री कॉम्बोज बनाने होंगे ताकि तुम उस लड़के से आसानी से जीत सको। और काफी सारी चीजें सीखने के बाद काजुया फिर से चित्तोसे के पास जाता है और वो उसको बुलाता है और चित्तोसे काफी वियर्ड सा फेस बनाते हुए बोलते हैं कि ऐसे तुम मुझसे बात मत करो जैसे कि तुम मुझे काफी अच्छे से जानते हो। और ये चीज सुन के ना काजुया
काजुया काफी निराश होता है, लेकिन ओसान उसके पीछे होता है और वो बोलता है कि भाई तुझे ये करना ही होगा। और इसके बाद ना ओसान ने जो उसको बताया था ना कि इसमें कुछ फ्री ऑप्शंस होते हैं, और जब वो नोटिफिकेशन देखता है ना तो वहाँ पे कुछ गलत ऑप्शन होते हैं और वो वहाँ पे फ्री ऑप्शन को ही चुनता है। और वो वहाँ पे बताता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि जो मेरा मैथ का होमवर्क है ना वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। और चित्तो से बोलती है कि अच्छा तो मैं क्लास मॉनिटर हूँ तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, और काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। और ये सुन के ना काजुया वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद दोनों पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन तभी काजुया के पास एक और नोटिफिकेशन आता है और काजुया वहाँ पे गलत ऑप्शन को चुन लेता है। और तभी चित्तो से फिर से गुस्सा होते हुए बोलती है कि ये पढ़ाई करने का टाइम है ना, तो तुम बकवास क्यों कर रहे हो। और काजुया फिर से वहाँ पे निराश हो जाता है और ओसान बताता है कि भाई तू ज्यादा फ्री ऑप्शन को सिलेक्ट कर, उससे जीतने के चांस ज्यादा होंगे। और इसके बाद लंच का टाइम आ जाता है और चित्तो से पूछती है कि आखिरकार मैं तुम्हारे साथ बैठी क्यों हूँ यहाँ पे। और इसके बाद काजुया ओसान की तरफ देखने लगता है और ओसान बोलता है कि हम दोनों सिंगल है और हमें आपके साथ बैठ के खाने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और चित्तो से ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन तभी काजुया के पास एक और नोटिफिकेशन आता है, मतलब कि वहाँ पे खाना कैसा है इस टाइप का ऑप्शन आया था। और यहाँ पे काजुया जो होता है ना वो राइट ऑप्शन सेलेक्ट करता है, मतलब कि खाने की तारीफ करता है। और ये सुन के चित्तोसे वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है। और इसके बाद काजुया ना लगातार चित्तोसे की तारीफ करने लगता है और ओसान को भी लगता है कि ये शायद कॉम्बो बना लेगा। और काजुया वहाँ पे फर्स्ट कॉम्बो कंप्लीट कर लेता है। और तभी चित्तोसे क्वेश्चन पूछती है कि तुमने क्रियासान को देखा है, वो कहाँ पे है। और ओसान वहाँ पे डर जाता है क्योंकि अगर काजुया ने गलत आंसर दिया तो यहाँ पे पूरा कॉम्बो खराब हो जाएगा। और वहाँ पे काजुया गलत आंसर दे देता है और वो बताता है कि क्रिया तो सो रही है। और ये सुनते ही चित्तोसे को ना क्रिया और काजुया एक साथ सो रखे थे ना वो वाली बात याद आ जाती है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और इसके बाद काजुया ना गलत आंसर दिए जा रहा था और तभी वहाँ पे बॉम्ब वाला ऑप्शन आ जाता है और काजुया पूछता है कि भाई अब मैं यहाँ पे क्या करूँ। और वो बॉम्ब वहाँ पे फट जाता है और जो कॉम्बो मिला था ना काजुया को वहाँ पे वो कॉम्बो भी खत्म हो जाता है। और इसके बाद वो सभी हमें क्लब रूम में दिखाए जाते हैं जहाँ पे क्रिया बोलती है कि शायद तुम मेरे कारण हार गए होगे। और काजुया बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, बट क्या तुम्हें वो सीडी मिली गेम की। और क्रिया बोलती है कि नहीं मुझे वो नहीं मिला। और इसके बाद काजुया पूछता है कि क्या इस गेम को जीतने का कोई और तरीका नहीं है। और ओसान बताता है कि हाँ एक तरीका है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि जो इस गेम का आखिरी कॉन्वर्सेशन है उसमें तुम एक चीज कर सकते हो और तुम्हें आखिरी फ्री कॉन्वर्सेशन का यूज करना होगा। और अगर तुम उसमें जीत जाते हो तो तुम चित्तोसे को बचा लोगे इसमें। और वो बोलता है कि तुम्हारी बचपन के ऐसे कुछ ना कुछ चीज तो होगी जिस कारण चित्तोसे तुम्हारी तरफ आ जाएगी। और काजुया इसके बारे में सोचने लगता है। और इसके बाद हमें चेरी ब्लॉसम ट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिरोशी ना चित्तोसे को प्रपोज करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे काजुया आ जाता है और वो बंदा बोलता है कि भाई तुझे यहाँ पे आने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं अब ये गेम जीतने वाला हूँ। लेकिन तभी काजुया जो होता है ना वो अपने बैग में से वही डॉल निकालता है और वो बोलता है कि चलो चित्तोसे हम इस गेम को खेलते हैं। और इसके बाद हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काजुया ना चित्तोसे के साथ घर घर खेल रहा था और कुछ बंदे ना वहाँ पे काजुया का काफी मजाक उड़ाते हैं कि देखो वो तो बच्चों वाली डॉल से खेल रहा है। और इसके बाद काजुया वहाँ से जाने लगता है ना तो चित्तोसे उसको बोलती है कि ये डॉल ना तुम अपने पास हमेशा रखना। और वो डॉल को देखते हैं ना चित्तोसे वहाँ पे होश में आ जाती है और वो तुरंत ही काजुया को गले लगा लेती है। और इसके बाद वो बंदा जो होता है ना वो वहाँ पे रोते रोते भाग जाता है और क्रिया बोलती है कि बेटा तू नहीं बचने वाला मेरे हाथ से, तू एक बार इधर आ बस किया तेरी तो। और क्रिया इसके बाद बताने लगते हैं कि वो बंदा ओमोस्की का लोकेशन बताने से पहले ही वहाँ से भाग गया। और ओसान और क्रिया उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं और साथ ही चित्तोसे और काजुया होते हैं ना उनको रेस्ट करने के लिए वहाँ पे छोड़ देते हैं। और चित्तोसे बोलती है कि आज तुम काफी ज्यादा थक चुके होगे। और काजुया भी बोलता है कि तुमने सही कहा। और चित्तोसे जो होती है ना वो बगल वाले बेड पे जाके सो जाती है। और इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और इसके बाद अचानक से चित्तोसे काजुया को किस कर लेती है और काजुया का आंख खुलता है ना तो भाई हमें पता लगता है कि उसको चित्तोसे ने बांध दिया था। और चित्तोसे बोलती है कि चलो फिर अब खेलना शुरू करते हैं। और इसके बाद हमें क्रिया और ओसान दिखाए जाते हैं और उन दोनों ने ना हिरोशी को ढूंढ लिया था। और वो बताता है कि मैं जो गेम खेल रहा था ना वो एक पीसी गेम था। और तभी ओसान को याद आता है कि जो पीसी वर्जन था ना वो थोड़ा एडल्ट टाइप गेम था और उसकी एंडिंग थोड़ी अलग थी। जैसे मोबाइल गेम की एंडिंग अलग थी वैसे ही पीसी गेम की भी एंडिंग अलग थी। और चित्तोसे भाई कुछ अलग ही करने वाली होती है काजुया के साथ। और ओसान और हिरोशी जो होते हैं ना वो उस गेम को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रही थी और क्रिया जो थी ना वो वहाँ पे काजुया को बचाने के लिए जा रही होती है। और ओसान और हिरोशी जो होते हैं ना वो उस गेम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और क्रिया जो होती है वो ऑफिस में पहुंच जाती है, नर्स ऑफिस में। और वो वहाँ पे पहुंचने के बाद ना काफी ज्यादा हैरान होती है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे ओसान पूछता है कि क्या कल रात में कुछ हुआ था क्या। और तभी क्रिया बताती
बताती है कि मैंने काजुया को काफी ज्यादा टॉर्चर किया था, बट उसके बाद भी वो मुझे कुछ भी नहीं बता रहा। और क्लास के अंदर चित्तोसे और काजुया होते हैं ना, वो दोनों एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को ये एनीमे कैसा लगा और क्या आपको इसके ऊपर और भी वीडियोस चाहिए या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।